हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएनयू फ्यूचर। जेएनयू फ्यूचर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या वर्ग तथा वर्गमूल के हम क्या लगा रहे थे, अपनी बुक के क्या लगा रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन करेंगे इस कक्षा में। क्या है अपना 10वां क्वेश्चन, क्या है, एक माली 17,956 पेड़ों की को कुल पंक्तियां कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्तियों में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है। तो हमें इसमें क्या बताना है, क्या बोल रहा है कि पेड़ों को इस तरह लगाया जाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने पेड़ होंगे उतनी ही क्या होगी, पंक्तियां होगी। इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम करना है इसका वर्गमूल। तो हम क्या निकालेंगे, प्रत्येक 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 पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, अर्थात इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल। वर्गमूल क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता कि इसका वर्गमूल निकालना है, यही पर सोच रहे हो। लेकिन कक्षा 8 में क्वेश्चन है, आप देखना उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है कि मतलब लैंग्वेज की चेंज है, क्वेश्चन यही दिया है। इसमें निकालने क्या है, एक माली 17,956 पेड़ों को इस वो कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। मतलब कि क्या है, जितने पेड़ हैं उतने ही क्या है, पंक्तियां हैं। तो हमें निकालने का प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या निकालना है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालना आपको आता हो, भाग विधि से हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो दो जोड़े यहाँ पर बन जाएंगे। सिंगल हो जाए तो क्या लेंगे, वन, एक एक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये बोले यहाँ जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, कितने उतारेंगे, 79। 79 उतार किसका भाग देंगे अपन, दो का 3 का दे दो, 3 23 69, हाँ 3 का 9 आ जाएंगे, 3 दूनी 6 आ जाएंगे। क्या बचेगा, 0। यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 56 ले लेंगे, और ये 3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, 3 और 3 6, 2 के 2। हम क्या ले लेंगे, कट जाए पूरा, 4 ले लें, 4 चौके 16, 4 ले लो यहाँ पर, 4 चौके 16 की क्या आ जाएंगी, 6 हासिल आ जाएगी, कितनी 1। तो 4 का पहाड़ कितने पर बनना है, 6 4 6 24 और 25 की 5 हासिल कितनी आई अपनी, 2। तो 4 दूनी 8, 2 कितने आ जाएंगे, 10। तो क्या निकल के आएगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 134। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 134। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अपना 13वां क्वेश्चन क्या है, कोई संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है तो वह संख्या क्या है। यानी कोई एक संख्या है, एक संख्या क्या है, 64 गुने के व्युत्क्रम के बराबर। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा होता है। ठीक, जैसे 1 है उसका व्युत्क्रम क्या होगा, सॉरी 2 है, जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। तो इसका व्युत्क्रम इसका निकालेंगे। कोई संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर माना, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर माना संख्या क्या है अपनी, संख्या अपन मान लो क्या है, x है। दिया है यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि जो संख्या है, इस संख्या क्या x है, इस संख्या के अपने 64 गुने के क्या है, 1/, यानी व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर। यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, इसका क्या आ जाएगा 64 गुना, 64 गुने के बराबर है। तो संख्या पर को निकालिए क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, भाग में है तो यहाँ पर क्या जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 64। और x 64 का वर्गमूल क्या होता है, x बराबर क्या आ जाए, 64 का अंडर रूट यानी वर्गमूल। तो x बराबर क्या आ जाए, x निकल के आ जाएगा 8। वह संख्या क्या है, वह संख्या निकल के आ गई अपनी 8। यानी कोई संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या निकल के क्या है अपनी 8। इसी प्रकार हम 14वें क्वेश्चन में देखेंगे। 14वें क्वेश्चन अपना क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जो दिया है रोड में 0.001764, इसको हम भाग विधि से ना करेंगे, किस में करेंगे, गुणनखंड विधि से। देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर। तो क्या है, रूट में 0.001764, ये क्या दिया अपन को, रूट में दिया है। रूट में दिया है तो कितने अंक हैं, दशमलव लगी 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने आ जाएंगे, 6 0। यहाँ पर रूट में लेकर जा रहे हैं इसको,
1764 रूट में कितने आ जाएंगे 6 जीरो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो 6 में आएगा। इसके अपन अलग वर्गखंड कर लेंगे। इसके अलग यहाँ कितने जीरो बनना है 1 2 3 जोड़ा बनना है। कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर निकल के जाएगा बाहर तो 3 जीरो आ जाएगा। इसको क्या निकलेगा इसको अपन लिखेंगे 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 3 गुणा 3 7 गुणा 7 इसको अपन ये कर देंगे कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे अपने 1000। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितने पेयर बनना है यहाँ पर एक पेयर ही बनना है 2 का एक 3 का और एक 7 का कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 अपन कितना आ जाएगा 1000 तो 2 दूनी 4 2 3 6 6 7 42 अपन कितने आ जाएंगे 1000 जो कि 3 अंक का पता समझ लगी तो क्या आ जाएगा 0.042 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देख लेंगे 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे कर रहे हैं तो 15वां क्वेश्चन क्या दिया अपन को तो 15वां क्वेश्चन दिया अपन को 0.096 गुणा 10.2 अपॉन कितना दिया है 0.017 गुणा 0.016 तो चूंकि यहाँ पर देखिए 3 अंक वाला दशमलव यहाँ पर भी लगी है 3 अंक वाला दशमलव यहाँ पर लगी है तो इस दशमलव से तो इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर देखिए 3 अंक वाली दशमलव लगी है यहाँ पर 1 अंक वाली दशमलव लगी है तो 1 अंक से 1 अंक तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 अंक बचे तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे और दशमलव क्या हो जाएगी अपनी कैंसिल हो जाएगी। तो 16 6 कितने बचेंगे यहाँ पर 96 यहाँ बचेंगे 6 और 17 छक्के क्या होता है 102 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3600 निकल गया 2 जीरो हैं 1 6 1 6 6 3600 रूट 3600 किसका होता है किसका वर्गमूल होता है रूट 3600 का वर्गमूल क्या होता है 60 का तो क्या निकल के आएगा 60 तो 60 आंसर इसका क्या आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है इसी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर रूट 324 फिर 271 रूट भी और 424 है तो इसके लिए अपन क्या करते सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हमने कल उस दिन याद कराए थे उस वीडियो में तो यहाँ पर क्या देखिए आप 324 किसका वर्गमूल होता है 324 किसका वर्ग होता है 324 होता है किसका 18 का तो 18 निकल के आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़ेंगे 424 यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 8 रे 9 7 रे 8 यहाँ पर 2 है 1789 किसका होता है 17 का होता है कि नहीं होता है तो 724 प्लस कितने आ जाएंगे 17 7 4 11 हासिल कितनी आ जाएगी 1 4 यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 यानी 441 441 किसका वर्ग होता है 21 का तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 वर्ग 441। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन क्या करेंगे अगली वीडियो में हम डाल देंगे जिससे कि आप देख लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।